नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह विशेष पर्व लेकर आ रहा है। कौन सा पर्व? निर्जला एकादशी का पर्व। निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को आने वाला है। देखिए, ये एकादशी इतने महत्व की एकादशी होती है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी ये मानी जाती है। इसे आम्र एकादशी के रूप में भी जानते हैं। इस दिन घर की बहन बेटियों को आम बांटे जाते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति की जाती है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। ये एकादशी 12 एकादशी अगर आपने पूरे साल में नहीं की है और अगर आप केवल इस एक एकादशी को कर देते हैं तो ये एक ही एकादशी 12 एकादशियों के बराबर आपको फल प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। तो निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत अगर हो सके तो जरूर करें। अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि दान पुण्य का कई गुना अधिक रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। 12 एकादशियों के बराबर हमें दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। ग्रहों की पोजीशन पर ही तो मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं सूर्य से, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वो वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ से मिथुन में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान होंगे। अभी आपके 10th हाउस में बैठे हैं और फिर उसके बाद में 11th हाउस में चले जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को यानी माह की शुरुआत में ही वे मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी नीच की राशि है, उसमें जाकर नीचस्थ होकर विराजमान हो जाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि के हिसाब से मंगल आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होने वाले हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 3 जून को ही वे मिथुन से वक्री होकर, पश्चगामी होकर और वृषभ राशि में जाकर विराजमान होंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। फिलहाल वे आपके भाग्य स्थान में बैठे और 3 जून को ही वे भाग्य स्थान से आपके कर्म स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। राहु के साथ में जड़त्व योग का भी निर्माण करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और ये पूरा माह गुरु ग्रह कुंभ राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है, आपका 7th भाव है। शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 22 जून को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि स्वग्रही होकर आपके 6th भाव यानी मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। वहीं राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य राहु का ग्रहण योग, बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये 3 योग भी आपको इस माह देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर, लग्न पर और आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। वहीं शनि की दृष्टि आपके 8th भाव पर, आपके 12वें भाव यानी खर्च भाव पर और आपके पराक्रम भाव पर बनी रहेगी। तो ये दृष्टियां, ये योग और ये ग्रहों की स्थिति, ये क्या इफेक्ट आपके राशिफल पर डालेगी, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना किसी देर किए हुए शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश सूर्य, जो कि आधे महीने आपके कर्म भाव में बैठेंगे और आधे महीने के पश्चात यानी 15 जून को वे आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। लग्नेश का केंद्र के अंदर बैठना आपके लग्न को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। इस समय आपके तेज में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं दादा दादी के साथ में संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। रिश्तों में आप कोई भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी मनमुटाव है, तो उसको दूर करके वापस से एक तालमेल स्थापित करने का भी प्रयास इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। ये महीना वैसे भी हर दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। रिश्तों के अंदर ददियाल से तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे ही, साथ ही आपके कुटुंब से भी आपके रिश्ते और अधिक सुधरेंगे। परंतु इस समय कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे आपके रिश्तेदारों में आपकी छवि बिगड़े। तो थोड़ा सा इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण, ये 2 शस्त्र को आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इन दोनों चीजों पर आपका ये माह टिका रहेगा। तो जितना ज्यादा आप संभल कर चलेंगे, अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, उतना ही आप सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। रिश्तेदारों में आपकी छवि बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी।
इस समय आपके किसी एक महत्वपूर्ण रिश्तेदार के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही प्रगाढ़ हो जाएगी और वो आने वाले टाइम में आपके काम में भी आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है, उनसे अच्छे लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो आपसी तालमेल से ही सॉल्व हो जाएगा, वो विवाद आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपसी बातचीत के द्वारा आप उसका एक सटीक और अच्छा हल प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल जो कि माता के भाव के स्वामी है वो नीच की ओर है, आपके 12th हाउस में भी बैठ रहे हैं जो कि खर्च का स्थान है, जो स्थान अच्छा नहीं माना जाता। और साथ में केतु जो कि माता के भाव में बैठे वो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं और केतु का प्रभाव बुरा ही पड़ता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान इस माह देना पड़ेगा। साथ ही देखिए मंगल जो कि माता के भाव के स्वामी हैं वो थोड़ा सा आपके बीच में दूरियां पैदा कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, परंतु मंगल चूंकि 12th हाउस में बैठे हैं, देखिए मंगल नीच के हैं और वो 12th हाउस में बैठे हैं तो वो उल्टा थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा देंगे, यानी बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ेगी नहीं। आपसी मतभेद कलह बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। हालांकि आप बोलने में ऊपर नीचे जरूर करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे वो हर्ट हो जाएंगी, पर फिर आप अपनी गलती को रियलाइज भी करेंगे और उनके साथ में वापस अपने रिश्तों को सुधारेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया इस माह थोड़े थोड़े कहीं न कहीं थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आप दोनों के बीच में चलती रहेगी। आप मांगलिक भी हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपने क्रोध, आवेश, अग्रेशन इस पर आप जितना भी नियंत्रण कर पाए करें, क्योंकि ये नियंत्रण आपके जीवन को और अधिक सुगम बना सकता है, आपके रिश्तों को अच्छा और हेल्दी रख सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके जीवन में हर प्रकार से आपकी सहायता करते हुए आपके लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करेगी। यदि आपके बराबर की है तो आपके वर्क प्लेस पर आपकी सहायता करेगी और उसकी सहायता से उसकी नई टेक्निक जो आप अप्लाई करेंगे अपने काम में उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। यदि बच्चे आपके छोटे हैं तो पढ़ाई के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। इस समय जो भी MBA, टेक्निकल फील्ड, MCA इस टाइप के कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम में आप अपने बच्चों को डालना चाहते हैं तो उसमें आपके बच्चे का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और उसे सफलता प्राप्त होगी। ननिहाल से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, नाना नानी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके पूरे प्रेम और समर्पण का आप भागीदार बनेंगे और आप जितना समर्पित उनके लिए रहेंगे उतना ही वो आपके लिए समर्पित रहेंगे, आप पर स्नेह बरसाएंगे। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी से मिले जुले परिणामों से आगे बढ़ेगी, क्योंकि गुरु सप्तम में बैठे हैं और सप्तम भाव में गुरु दाम्पत्य जीवन का भाव है तो थोड़ा सा उसको गड़बड़ करेंगे। आप जानते ही हैं कि गुरु जहां बैठते हैं उस जगह की स्थान हानि करते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर अपने जीवन साथी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा सा अपने बोलने पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, वो मतभेद गहरे भी हो सकते हैं, पर ओवरऑल पिता आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। छोटी छोटी बातों पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और तालमेल ना बन पाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, ऐसी स्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि पिता के भाव में 3 ग्रहों की युति हो रही है और ये 3 ग्रह 3 योग भी बना रहे हैं। बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है। इसमें से ये जो 2 योग है, सूर्य राहु का ग्रहण योग और जड़त्व योग, ये दोनों आपके पिता के साथ में तालमेल में कमी जरूर लाएंगे, परंतु पिता का ओवरऑल आपको सहयोग, फाइनेंशियली सपोर्ट, उनका पीछे एक मजबूत स्तंभ की तरह आपके लिए खड़े रहना, ये जरूर आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए अपने पिता का सम्मान करें। कोई छोटी छोटी बातें हैं तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर करके आप चलेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। माता पिता का सम्मान हमेशा हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। ससुराल वालों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वही आपकी बोली के कारण, क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, आप मांगलिक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने अग्रेशन को, गुस्से को कंट्रोल करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो थोड़ा सा इस माह अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलेंगे तो पारिवारिक स्थितियां आपके लिए सुखमय ही रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखते हैं, सुख स्थान को और धन भाव को देखेंगे। देखिए लाभेश और धनेश ये दोनों बुध हैं, जो कि अपने से, लाभेश तो अपने से 12वें बैठे हैं, बुध वक्री होकर बैठे हैं, राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं, तो मिक्स रिजल्ट आपको बुध के मिलने वाला है। साथ ही धनेश भी बुध है,
जो कि राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। हालांकि अति मित्र जाकर बुध बैठे हैं तो आपको इतनी ज्यादा कठिनाइयां अपने कर्म क्षेत्र में नहीं मिलेगी। डेली लाभ की स्थिति तो आप सही अर्जित कर ही पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, पर आपके सुखों में जरूर कमी होगी। छोटे छोटे गैजेट्स खराब हो जाना, छोटे छोटे खर्चे अचानक से आपके जीवन में आ जाना, रोगों पर खर्च होना, घर के रख रखाव पर खर्च होना, ऐसे कई खर्चे आपके जीवन में अकस्मात आ जाएंगे और आप उन खर्चों से जूझते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होगी जिससे आप थोड़े से इरिटेट होते हुए यानी परेशान होते हुए दिखाई देंगे। परंतु अगर आप परेशान न होकर और तटस्थ होकर और अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने जीवन में सुचारू रूप से चलते रहे, अपने डिसीजन को स्ट्रांगली लेंगे तो आप स्ट्रांग रहेंगे और किसी भी प्रकार के आपके डिसीजन खराब नहीं होंगे, आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। परिवार का आपको सहयोग जरूर मिलेगा ताकि आप ऐसे सुखों से, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे तो आपकी ये समस्याएं बड़ी ना हो। इसमें आपके परिवार की भागीदारी बहुत ही अहम रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्या अध्ययन में किसी भी प्रकार की कमी आप महसूस नहीं करेंगे, उल्टा आप इस समय बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज अपनी चीजों को करेंगे, जिससे आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई से इंप्रेस होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से आप आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। इस समय MBA, MCA या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, बैंकिंग व्यवसाय, शिक्षण व्यवसाय, तो आप इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता हासिल करते हुए भी दिखाई देंगे। तो जो विद्यार्थी इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय यानी ये महीना बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामदायक रहेगा। चाहे देखिए आपका अगर कोई एग्जाम नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, पर ये महीना आपकी पढ़ाई को, आपके डाउट्स को अगर क्लियर करता है तो ये महीना आपके लिए बहुत सार्थक है। इसीलिए ये महीना बिल्कुल भी मत गवाइए और अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेशन आपका रहेगा और आप अपने कंसंट्रेशन को और बढ़ाने का प्रयास कीजिए तो आपको अच्छी सफलता भी आने वाले भविष्य में जरूर देखने को मिलेगी। कैरियर की बात करें तो कैरियर के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, उसके बाद में 12th में बैठेंगे। शुक्र 11th और 12th दोनों भावों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। करियर में आप बहुत अच्छा नाम और अपनी छवि को और अधिक इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। परंतु शुक्र थोड़ी सी लेजीनेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा काम करने में आलस्य, यानी आज क्या है यार कल कर लेंगे, कल का काम परसों पर डालना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। परंतु काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, इस नीति पर यदि आप चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएगी और कैरियर में बहुत अच्छा आप अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यदि आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो अपने काम में आपको अच्छी उन्नति और तरक्की प्राप्त होगी। परंतु कर्म भाव में ध्यान रखिएगा, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है और वो तो आधे महीने बन रहा है, पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बुध और राहु का जड़त्व योग ये पूरे महीने रहेगा। तो आपको थोड़ा सा अपने काम में कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी बिल्कुल मत रखिएगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, पर आप चाहें तो अपने कर्म के दम पर अपने भाग्य को फेवर में ला सकते हैं और ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि व्यक्ति को हमेशा कर्म प्रधान रहना चाहिए, भाग्य प्रधान नहीं रहना चाहिए। लक हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत में कोई भी कसर मत छोड़िए, भाग्य अपने आप आपका साथ दे देगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि व्यापार के भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें तो बैठे परंतु वो स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए सतत प्रक्रिया से, जैसा आपका काम अभी चल रहा है वैसे आपका काम चलता रहेगा, परंतु गुरु सप्तम भाव में बैठकर उस स्थान की हानि कर रहे हैं। व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर लाएंगे, जैसी उम्मीद आपको लाभ की थी वैसा लाभ तो नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप मेहनत जरूर किए जाइए। आपके जो डेली रूटीन के काम है वो आप कंटिन्यू कीजिए। नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना है। आप बस जैसे अपना काम रोज कर रहे हैं वैसे ही आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। आपका काम निश्चित रूप से चलता रहेगा और आने वाला अच्छा समय आपके काम को एकदम से
बूस्ट देगा और आपका काम एकदम से आगे बढ़ेगा। तो धैर्य से और पेशेंसली आपको इस समय को निकालना है और क्रमबद्ध होकर, बहुत व्यवस्थित होकर, एक ऑर्गेनाइज वे में आपको अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है, ताकि आपको किसी से उधार लेने की भी नौबत ना आए, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसीलिए आपको उधार लेने की समस्या नहीं आनी चाहिए। परंतु यदि आपने अनर्गल इन्वेस्टमेंट किया तो उधार लेना पड़ सकता है, और लोन व्यक्ति को परेशान कर देता है। इसीलिए इस माह अगर हो सके तो लोन बिल्कुल भी मत लीजिए और अपने कामों को जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलाते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग इस माह देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आपको दाम्पत्य जीवन में नहीं फेस करनी पड़ेगी, परंतु गुरु चूंकि सप्तम में बैठे, इसीलिए थोड़ा सा आपको अपनी बोली पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आप मांगलिक भी हो रहे हैं, मंगल 12th में बैठे हैं, तो थोड़ा सा, और मंगल नीच के भी है, इसीलिए बोली से आप अपने रिलेशन, अच्छे खासे गाड़ी जो चल रही है उसे आप हैंड ब्रेक लगा रहे हैं, तो अपनी बोली से आप बातों को मत बिगाड़िए, अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मत आने दीजिए। फालतू में घर का माहौल खराब होता है, आपका भी मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का खलल होता है तो हमारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता। और खासकर महिलाओं के लिए अपने लाइफ पार्टनर की बातें बहुत मायने रखती है, और जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती। पति है जो लड़ लड़ा के घर से बाहर निकल गए, अपने वर्क प्लेस पर चले गए, कुछ भी बोला वो भूल जाता है उन चीज़ों को, उनका ध्यान दूसरी चीज़ों में चला जाता है, परंतु महिलाएं उन्हीं चीज़ों को सोचती रहती है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिए अपने घर की महिलाओं का, अपनी पत्नी का, और उसकी भावनाओं का ख्याल रखिए। अगर कोई बात अगर छोटी मोटी आपको बुरी भी लगी है तो आप शांति से समझा सकते हैं, शांति से हर मुद्दा सॉल्व हो सकता है। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना ऐसा ही रहेगा। अपने पार्टनर को आपको समझना पड़ेगा और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर आपको ट्यूनिंग बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाएगा, फालतू की दूरियां एक दूसरे के बीच में आ जाएगी और आप एक सतत प्रक्रिया से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना ही ठीक रहता है। तो लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा संभल कर और मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही होकर रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, ये जो शनि का रोग भाव में बैठना है, ये आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं लाएगा, क्योंकि देखिए शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं और कोई भी व्यक्ति अपने घर का बुरा नहीं चाहता। हाँ, थोड़ी थोड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, थोड़ा आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा वाहन धीरे चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, जैसे अगर आपको विटामिन डी की कमी हो रही है, B12 की कमी हो रही है, तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत इलाज करवाएं, डॉक्टर से परामर्श लेकर गोलियां ले लें, तो घर पे बैठकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अभी आप हॉस्पिटल जाके ही सलाह लें, तो आप फोन पे भी सलाह ले सकते हैं। अपने टेस्ट टाइम टू टाइम करवाएं, ताकि ऐसी कोई समस्या से आपको गुजरना ही ना पड़े। और घर में जैसी भी आपके खाना पीना रहता है तो हेल्दी चीज़ों का उपयोग करें, ताकि आपको रोगों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड विशेष रूप से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अपनी माता की पूरी सेवा करें, उनका पूरा रख रखाव रखें और उनको बाहर न निकलने दें। कोई भी काम है आप चले जाइए, अपनी माँ को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, उनको कहिए कि आप नहीं घर में रहना है अभी, ताकि वो स्वस्थ रह सके, वो सिक्योर रह सके। तो जितना आप घर में रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल, जो कि जून माह का मैंने अभी आपको दिया। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, उपायों की यदि मैं बात करूं तो माता के भाव में केतु जाकर बैठे हैं, जो कि कुछ तकलीफें आपके जीवन में ला सकते हैं। फिर साथ में मंगल भी नीच के हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाल चीज़ों का दान करना है। जहाँ तक हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। डेली आप अपने घर में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर हो सके तो गुरुवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मंगल और शनिवार को आप लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं और साथ में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर हो सके तो आपके जो भी मोहल्ले के अंदर कोई कुत्ते वगैरह है तो किसी भी स्लम डॉग को आप तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। इससे संक्रमण का खतरा आपकी माता के ऊपर से निकलेगा और ये काम आपकी माँ के हाथ से करवाएं
तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको जरूर करने चाहिए। ऐसे ही कई उपाय अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और घर बैठे ही लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।